एक बात बताओ। हाँ पूछ। आप हाउस वाइफ क्यों बने? आपने अपना करियर क्यों नहीं बनाया? बेटा क्योंकि तू भी तो जॉब करता है। तेरे पास क्या है? बैगन। मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं। मैंने अपनी सैलरी से फोन खरीदा, आईफोन। मेरे पास नाइकी के शूज हैं और मेरे पास गोल्ड की चेन भी है और वो भी मैंने दिलाई थी। नाइकी के शूज भी मैंने दिलाए थे। और बेटा सुन, जो दुकान है वो भी मेरे नाम है बैगन। और जिस घर में तू खड़ा है ये भी मेरे नाम है और जितने भी प्लॉट और फ्लैट है ना सब मेरे नाम है। अच्छा ठीक है, तो फिर मम्मी मैं चलता हूँ। अरे कहाँ भाग रहा है? पहले मेरी बात सुन। ये बता तेरी सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी 18,000 है, लेकिन अगले महीने 22,000 हो जाएगी। अच्छा बेटा 22,000 तो तेरी माँ किटी पार्टी में उड़ा देती है। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? पापा सुनो। हाँ बोल। मैं ना आज आपके लिए 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ अच्छा। और अगर आप जीते तो मैं पूरा हफ्ता शॉपिंग के लिए पैसे नहीं मांगूंगा। शर्त है ये? हाँ पापा, लेकिन अगर मैं जीत गया, आपको आंसर नहीं आए, तो आप मुझे ट्रिप पर जाने के लिए पैसे दोगे, डिनर के लिए पैसे दोगे, शॉपिंग के लिए पैसे दोगे और तो और PS5 भी दिलाना पड़ेगा। हाँ चल ठीक है, लेकिन तेरे बकवास क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे। नहीं नहीं पापा, कोई भी बकवास नहीं है, एकदम लॉजिक वाले हैं। और पापा आप तो ग्रेट, आपको तो सब आता है। हाँ बेटा ये सब तो ठीक है, चल तू क्वेश्चन पूछ। तो पहला क्वेश्चन है, मून को शेक करने वालों को क्या कहते हैं? कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है। अरे यही तो क्वेश्चन है पापा। चांद को हिलाने वालों को क्या बोलते हैं? मून शेकर। अरे मीनिंग तो बनना चाहिए ना पापा। ये कितना स्टूपिड क्वेश्चन पूछता है तू। मैं बताऊं? हाँ बता। चंद्रशेखर। अच्छा तो पापा अब दूसरा क्वेश्चन। हाँ पूछ। एक साइकिल है, हाँ वो चल ही नहीं रही। अच्छा, क्यों नहीं चल रही वो? मतलब लॉक लगा हुआ होगा उसमें? नहीं कुछ भी नहीं, सब सही है उसका, पंचर भी नहीं है उसमें। तो उसे कोई चलाने वाला नहीं होगा। नहीं पापा, वो चल ही नहीं रही। चल हार गया, तू बता। पापा बिकॉज़ साइकिल इज टू टायर्ड। चलो पापा थर्ड क्वेश्चन। अगर आपने ये लास्ट वाला सही बता दिया ना तो भी आप जीत जाओगे। अच्छा ठीक है, चल पूछ। एक स्टेडियम है, वहाँ पर आग लग गई है, अच्छा। लेकिन वो स्टेडियम गर्म ही नहीं हो रहा, उसको हीट ही नहीं लग रही। तो फायर ब्रिगेड आ गई होगी, इसलिए नहीं लग रही हीट। नहीं पापा, मैं बताऊं? बता। क्योंकि पापा स्टेडियम में लाखों फैंस हैं। तो निकालो पापा मेरे जीतने के पैसे। यूंगी तुम अपनी माँ को चुप करा लो, पूरा दिन बैठी हुई मुझे ताने मारती रहती है। यार तुम सारी की सारी औरतें एक ही जैसी होती हो, किसी भी बहू की अपनी सास के साथ बनती ही नहीं है। और हम मर्दों को तुम देख लो, जब भी हम अपनी सास से मिलेंगे तो हंस हंस के बातें करेंगे। हाँ तो कभी कभी मिलना होता है ना। मेरी तरह पूरे 1 महीने रह के देखो, तब तुम्हें सब पता चल जाएगा हंस हंस के बातें होंगी या रो रो के। इसका मतलब तुम्हारी मम्मी भी कम नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अभी तो रुको। अरे आखिर क्या हो गया यूंगी, तुमने इतनी सड़ी हुई शक्ल क्यों बनाई हुई है? मोची मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी माँ बहनों से तुम बहस मत किया करो। अगर मेरी मम्मी बहन तुमसे कुछ भी बोलती है तो एक कान से सुना करो, दूसरे से निकाल दिया करो। दिल पर मत लिया करो उनकी बातें, तुम दिल पर लेके बैठ जाती हो। अब सुबह से मेरे पास उनकी कॉल आए जा रहे हैं, परेशान कर रखा है मुझे। अच्छा एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दूं? क्यों? दोनों कान मेरे हैं, मैं तो दोनों कानों से सुनूंगी और जो सुनूंगी ना वो जहर उगलूंगी अपनी जुबान से। ऐसे तीर फेंक फेंक के मारूंगी तुम्हारी माँ बहनों के तन बदन में आग लग जाएगी। और बिलाटे सुन ले, वैसे भी ना अच्छा बेटा बनने का शौक तुझे है, मुझे नहीं है। मैं तो चुप रहती हूँ तब भी बुरी और बोलूँ तब भी बुरी हूँ। मेरे तो हर हाल में गलती ही निकलनी है, तो मैं क्यों सुनूं किसी की? जैसी कहेंगे ऐसी सुनेंगी मुझसे। बात कहती हूँ खरी, चांद मिर्चे लग जाए हरी। वो मम्मी सुनो तो। क्या है बोलो? वो मम्मी स्कूल फीस देना है। कितना देना है? मम्मी ओनली 5,000। और तेरा कितना देना है? मेरा भी मम्मी ओनली 5,000। अच्छा जी ओनली। तुम दोनों शांति से बैठो और मेरी बातों का जवाब दो। पहले तू बता मोची, नॉलेज का स्पेलिंग क्या है? NOLEGE नॉलेज। अच्छा तो तेंगी अब तू बता, फिजिक्स की स्पेलिंग क्या है? वो मम्मी PIJIKS।
असली शेरनी कौन है? मम्मी त्यों की किचन का रास्ता तो बिल्कुल भूल ही गई है। रास्ते तो मुझे सब याद है, बस वहाँ का माहौल थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है जब आप दोनों पास में रहते हो। सारा दिन तुम सोफे पे पड़ी रहती हो, खुद को क्या महारानी समझती हो कहीं की? समझने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ। तुम्हारे भाई ने मुझे इस घर की रानी बना के रख रखा है। तो बच्चों सब अपना होमवर्क करके लेकर आए हो ना आज? जी सर। बहुत बढ़िया बच्चों। तो सबसे पहले तू सुना मोची, 5 का टेबल सुना। ओके सर। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। और सुनाओ। और सब बढ़िया सर, आप सुनाइए। सवाल पूछ रहा हूँ मैं तेरे यहाँ पे। एक और सवाल पूछता हूँ, अगर तूने इस बार गलत दिया ना तो मार के दांत तोड़ दूंगा तेरा। अच्छा, बताओ गांधी जी का जन्म कब हुआ था? सर जी 1869। बहुत बढ़िया, ऐसे तो दे दे जवाब। अच्छा कोकी अब तू बता, 1874 में क्या हुआ था? सर जी गांधी जी पूरे 5 साल के हो गए थे। निकम्मे, ये पूछा मैंने तुझसे, गजब इंसान है। चल देखो तू बता, तो तुझे तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में पता होगा। जी सर पूरा पता है। तो ये बता मेरी चप्पल स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? अगर सर आपका चप्पल एक्वालाइट कंपनी का है तो पुल्लिंग है, और लखानी कंपनी का होगा ना तो स्त्रीलिंग है। कितनी बार समझाना पड़ेगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग तुझे? गोबर कहीं का, गजब लड़का है। तू बता हॉबी। मान ले तेरी इस जेब में भी 500 रुपए और दूसरी वाली जेब में भी 500 रुपए, तो तू क्या सोचेगा? सर जी मैं तो यही सोचूंगा कहीं मैं गलती से पापा की पेन तो नहीं पहनाया। सारे के सारे निकम्मे हैं, एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया किसी ने भी। कम से कम एक पोएम तो याद होगी, वही सुना दो। हाँ सारे पोएम याद है, तो सुनाओ। चलो भाई। लिखिए क्या पता है, अच्छी सी नींद लाए, मैं तो पेन। बाप रे। निकले ऐसे सारे के सारे। अंधी हो गई हो क्या? टकरा क्यों रही हो मुझसे? अगर मैं अंधी होती भी ना तो आपसे नहीं टकराती मैं। अरे जाओ जाओ, तुम तो मुझसे टक्कर ले भी नहीं सकती। हाँ क्योंकि इतना लो स्टैंडर्ड है ही नहीं मेरा। क्या बोला तुमने? सुनाई नहीं दिया, दोबारा दोहराओ। ये जो तुम्हारी मनुष्यता है ना, मेरे भाई से दूर रखो। मैं तो दूर रह लूंगी, पर एक बार अपने भाई से तो कह के दिखाओ कि मुझसे दूर रह ले। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं अपने भाई की शादी तुझसे तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ठीक है, तो हम दोनों इंतजार कर लेंगे दुनिया के इधर से उधर होने का, क्योंकि हम दोनों को तो कोई जल्दी नहीं है। तू बदतमीज कहीं एक थप्पड़ मार के ना मर जाएगी। मुझे मारने का तो बिल्कुल नहीं सोचना। अगर हाथ उठाया ना तो हाथ तोड़ दूंगी। तोड़वाना चाहती है अपना हाथ? भाई लोग बचपन में बड़े होने का शौक, तब बड़े होकर बड़े बड़े शौक मिल रहे हैं। जब दुनिया देखने की बारी हमारी आई तो दुनिया देखने के लायक नहीं रही। जब से लोगों ने बोला कि तुमसे तो हो ही जाएगा, तब से कुछ ही नहीं हो रहा। भाई लोग बचपन ही ठीक था, दांत टूटते थे लेकिन दिल नहीं। भाई लोग हमें तो अपनों ने इतना लूटा के गैरों की बारी नहीं आई। भाई लोग धोखे ऐसे नहीं मिलते, भला करना पड़ता है लोगों का। भाई लोग इतनी जल्दी तो किसी की दुआ नहीं लगती जितनी जल्दी मुझे नजर लग जाती है। भाई लोग मैंने जब से सबर करना शुरू किया तब से फल ही खत्म हो गया सबर का। भाई लोग ये किस्मत का सर्विस सेंटर कहाँ मिलेगा, क्योंकि मेरी तो हर वक्त खराबी रहती है। भाई लोग मेरा बुरा वक्त खत्म हो गया है, अब बदतरीन शुरू हो गया है। भाई लोग मैंने रिलेशनशिप और सिंगल दोनों ट्राई कर लिया है, लेकिन खुशी कहीं पर भी नहीं है। भाई पता नहीं ये लोग शादी क्यों करते हैं। साला शादी ये लोग करते हैं और कपड़े हमें खरीदने पड़ते हैं। हल्दी के लिए अलग कपड़ा, मेहंदी के लिए अलग कपड़ा, शादी के लिए अलग कपड़ा, रिसेप्शन के लिए अलग कपड़ा। भाई खरीदना तो दूर, मैंने इतने सारे कपड़े अपनी जिंदगी में नहीं देखे। बिल्कुल सही बोल रहा है भाई, शादी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लोग तो शादी कर लेते हैं और दिल हम लोगों के टूटते हैं। वो कैसे भाई? देखो अभी तक हम 5-6 शादी में जा चुके हैं। हाँ, और जो भी शादी में जाते हैं वही एक लड़की पसंद आ जाती है। और भाई एक शादी में तो मुझे दुल्हन ही पसंद आ गई थी। अरे भाई, और जनता भाई सब ताकती है मुझे, भाव भी देती है, और जब नंबर देने जाता तो भाग जाती है। बताओ। भाई लोग रोज रोज इतना शादी हो रहा है ना, मुझे तो इससे डर ही लगने लगा है। हैं? वो क्यों भाई? अरे भाई हम लोगों की शादी का समय आते आते ना कहीं लड़कियों का स्टॉक ही ना खत्म हो जाए। हाँ भाई लोग, और सबसे पहले ना इस इंडिया में टोपी और स्वेटर की दुकानें बंद करवाओ। क्यों भाई? क्योंकि भाई जब भी कहीं शादी में जाना होता है तो घर वाले कहते हैं टोपी पहनो, स्वेटर पहनो। अब उन लोगों को कौन बताए कि शादी में लड़की भी पटाना होता है? भाई लोग हमारे हर जन्मदिन पर हर बार 1 साल कम हो जाता है। हाँ, तो फिर हम जन्मदिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, बिल्कुल सोचने वाली बात है ये। ऐसे ही भाई लोग, पैसा किससे बनता है? कागज से। कागज किससे बनता है? लुगदी से। लुगदी किससे बनती है? पौधे से। और पौधा किससे बनता है? पेड़ से। इसका मतलब पैसे का भी पेड़ है भाई लोग। हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है तू, ढूंढना पड़ेगा। ऐसे भाई ये सोचो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, तो फिर वो बार-बार कोशिश क्यों करता है जब उसकी हार नहीं होती? हाँ भाई बिल्कुल सोचने वाली बात है ये, सही कह रहा भाई। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, क्या हाल है? क्योंकि जब से तुम इस घर में आई हो ना, तब से मेरा बेटा बिल्कुल बदल गया है। पहले तो बिल्कुल किचन में नहीं जाया करता था, अब तो
चलता है, तभी तो आपकी सारी चाल उल्टी पड़ जाती है। ए भाई कुकी, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तुम्हारी डी ब्लैक चुगने गए? आराम कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा? अरे तो इस उम्र में पढ़ाई नहीं करेगा, आराम करेगा तो कैसे चलेगा? जाके पढ़ाई करना। अच्छा तुम ये बताओ हबी भाई, पढ़ाई करके मैं क्या करूँगा? भाई तो पढ़ाई करेगा तो तुझे नौकरी मिलेगी ना, नौकरी मिलेगी, और फिर नौकरी मिलने के बाद मैं क्या करूँगा? अरे भाई नौकरी करने के बाद तू अपना पैसा जनरेट करेगा, और फिर पैसा जनरेट करने के बाद मैं क्या करूँगा? अरे भाई मेरे, जब तू पैसा जनरेट करेगा तो वो अपने आगे पीछे काम करने के लिए आदमी रख सकेगा, काम करने वाले आदमी रख के मैं क्या करूँगा? अरे तो उन लोगों से काम करवा के तू आराम कर सकेगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? तू आराम कर। जा जा भाई, तू भी आराम कर, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे। तू रुक भाई, मैं भी आराम करने जाता हूँ। अरे सुनो तो जरा। हेलो हैंडसम, हाँ तुम्हें, हाय, आओ ना थोड़ा मेरी हेल्प कर दो। A few moments later. जिमिना, हाँ भाई, देखो मौसम कितना अच्छा है, चलो ना कहीं कुछ खेला जाए। हाँ चलो भाई। अरे भाई रुको तो, हैंडसम को तो लेते चलो। हाँ चलो हैंडसम। हाँ भी भाई, हाँ। A for एप्पल, B for बॉल, और H for हैंड्स। हेलो, हाँ मम्मी, हाँ चावल ही बनाना, रोटी नहीं खाऊंगा। साथ में? अरे कोई नहीं, जिमिना है साथ में, और हाँ हैंडसम भी है। हाँ हैंडसम। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? हेलो अंकल। हेलो हेलो, वैसे बच्चों क्या नाम है तुम्हारा? अंकल मेरा नाम तो मोची है, और इसका नाम हैंडसम। मुझ जैसी अबला नारी से तो तुम अपनी कैची जैसी जबान चला लो। आने दो तुम्हारी पसंदीदा औरतों को, उनके तो इशारों पे नाचोगे तो। अरे मम्मी कैसी बात कर दी, प्योर मर्द है, मुझे कोई झुका सके ना, किसी में दम नहीं है। और आने दो किसी भी पापा की परी को, उंगलियों पे नचाऊंगा, उंगलियों पे। हाँ हाँ देखेंगे तुम्हें भी, कितना उंगलियों पे नचाओगे और कितना नाचोगे। हाँ मम्मी देख लेना। हाँ बेटा देखेंगे। जिमिना सुनती हो मेरी? जल्दी से खाना ले आओ मेरे लिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है ऐसे बोलने की? नौकरानी नहीं है इस घर की जो तुम्हारे लिए खाना परोस के डोलूंगी। और रही बात खाने की, खुद बनाओ और खुद खाओ, और साथ में मुझे भी दे देना। जिमिना तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बना दूंगा। हाँ थोड़ा जल्दी बनाना। ओके। बस हवा निकल गई। ओके भाई, जब नींद की गोली बन सकती है तो जल्दी उठने की गोली क्यों नहीं बन सकती? ऐसे ही भाई, जिसने भी घड़ी बनाई थी तो उसे कैसे पता चला था कि टाइम क्या हो रहा है? जब कोई मरने के बाद वापस नहीं आ सकता तो स्वर्ग और नर्क का कैसे पता चला? जब फेविक्विक हर जगह चिपक जाती है तो जिस डिब्बे में आती है उसमें क्यों नहीं चिपकती? ऐसे ही भाई, अगर इंग्लिश को हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं तो हिंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भाई अगर लड़की घर की लक्ष्मी होती है तो लड़के क्या होते हैं? जब हमारे देश में पेट्रोल और डीजल किसी और देश से आता है तो पेट्रोल पंप पे इंडियन ऑयल क्यों लिखा होता है? ऐसे भाई, जब बुखार आने पर शरीर गर्म होता है तो फिर ठंडी क्यों लगती है? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मोची बेटा बर्तन धो देना, मैं आपको बर्तन धोने वाली दिखती